वेलकम बैक स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नाउ वी कंटिन्यू द टॉपिक एग्रीगेट डिमांड। मैंने आपको बताया था कि आज जो है हम एग्रीगेट डिमांड के स्केड्यूल के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली एग्रीगेट डिमांड का अगर स्केड्यूल हम देखें तो स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया है कि एग्रीगेट डिमांड में हम दो लेवल पर मेजरमेंट कर सकते हैं। एक प्राइस लेवल पर आप कर सकते हैं और दूसरा आप इनकम लेवल पर कर सकते हैं। ठीक है, अब जब आप प्राइस लेवल से इसका मेजरमेंट करते हैं तो नेगेटिव रिलेशन आता है, बिकॉज जब प्राइस इंक्रीज होती है तो आपकी एडी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, और यहाँ अगर प्राइस डिक्रीज होती है तो एडी जो है हमारी इंक्रीज हो जाएगी। ये आपको मैंने बताया। यहाँ अगर हम इनकम लेवल से मेजर करते हैं तो प्लस रिलेशनशिप आता है। जब इनकम इंक्रीज होती है तब आपकी एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होती है। अगर आपकी इनकम डिक्रीज हो जाएगी तो आपकी एग्रीगेट डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब हमारा स्केड्यूल बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिएगा क्या रहता है, बिहेवियर ऑफ एडी स्केड्यूल सिंस एडी इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। हम यहाँ पर जो है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के मेटर में इसको मेजर करते हैं इन द इकोनॉमी। ठीक है, बिहेवियर ऑफ एडी इज स्टडीड इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एट द डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। हम यहाँ क्या करते हैं, इनकम के अलग अलग लेवल पर हमारा एक्सपेंडिचर क्या होगा इसी को देख रहे होते हैं। ठीक है, यानी मेरी इनकम 5000 है, मेरी इनकम 10,000 है, तो उसके साथ मेरे खर्चे कैसे कैसे होते हैं। 5000 पे क्या होगा, 10 पे क्या होगा, 15 होती है तो क्या होगी। तो इसको हम मेजर करते हैं एग्रीगेट डिमांड के अंदर, बिकॉज हम एग्रीगेट डिमांड में एक्सपेंडिचर को ही मेजर करने वाले हैं। बेसिक पॉइंट जो होगा वो हमारा एक्सपेंडिचर होता है। दस बिहेवियर ऑफ एडी मीन्स हाउ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट लेवल ऑफ वाई इन द इकोनॉमी। हम ये देखेंगे कि एडी जो है यहाँ पर किस तरीके का बिहेव करता है इनकम लेवल के साथ साथ। ठीक है, तो मैं आपको पहले से ही क्लियर कर देती हूँ, इनकम के साथ जो हमारा एडी बिहेव करेगा वो पॉजिटिवली बिहेव करता है। जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है आपका एग्रीगेट डिमांड का जो बिहेवियर है वो भी इंक्रीज ही होता है। अगर आपकी इनकम डिक्रीज होती है तो आपका एग्रीगेट डिमांड का बिहेवियर भी चेंज होगा और वो डिक्रीज होगा। ठीक है, this is expressed by the way of schedule known as aggregate demand schedule और AE schedule। AE इसलिए कहते हैं क्योंकि मैंने कहा एग्रीगेट डिमांड और हम इसको मेजर करते हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से, तो हम बेसिक इसको कह सकते हैं AD इक्वल्स टू AE। दोनों एक ही चीज है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं और एग्रीगेट डिमांड भी कह सकते हैं। ठीक है, this is expressed by way of schedule known AD schedule और AE schedule। अब टेबल के थ्रू अगर मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूँ स्टूडेंट्स, तो आप देखिएगा कि हम यहाँ इस तरीके की टेबल बना सकते हैं जिसके अंदर क्या होगा कि आप जो है यहाँ देखते हैं कि यहाँ AD आएगा आपका और हम यहाँ कहेंगे कि ये हमारी यहाँ इनकम कर लेते हैं हम और यहाँ हम AD कर लेते हैं। जस्ट इन केस मैंने आपको बता दिया है कि दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है, तो जब आपकी y 0 है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, तब भी एग्रीगेट डिमांड कंपलसरी होती है जिसको हम ऑटोनोमस कंजप्शन भी बोलते हैं। मान लीजिए कि यहाँ 10 है, अब जब ये जैसे ही इंक्रीज हुई इनकम तो हमारा ये भी इंक्रीज होगा। अब वो हो सकता है कि जो इंक्रीजमेंट की जो रेट है वो चेंज हो, बट हाँ इंक्रीज तो होगा। अब यहाँ अगर मान लीजिए कि मैंने इसको 20 कर देना है, यहाँ पर 40 कर देना है, यहाँ पर हम इसको 15 ले लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में धीरे धीरे हमारा जो है एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हुआ, यहाँ 20 हो गया, फिर मान लीजिए कि आपका यहाँ 60 हो जाता है तो यहाँ पर 25 हो सकता है। तो ऐसे ही कर कर जो है हमारा एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल चलता है। जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी आपकी एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होगी। अगर आप इसको एक डायग्राम में डिस्क्राइब करें स्टूडेंट्स, तो कुछ इस तरीके का डायग्राम आपको देखने को मिलता है। यहाँ हमारा इनकम आता है और यहाँ हमारी एग्रीगेट डिमांड आएगी। बेसिक है कि आपका इनकम 0 से स्टार्ट होता है, ये हमेशा 45 डिग्री का होता है। ठीक है, इसको हम बाय कर्व भी बोलते हैं, इसको हम AS कर्व भी बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई कर्व भी आप इसको कह सकते हैं। एज इट इज हमेशा 45 डिग्री का होता है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड आप जब बनाएंगे तो आपका डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा एग्रीगेट डिमांड में। आप ये ध्यान रखें कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो C+I को मिलाकर बनती है, यानी हम जब एग्रीगेट डिमांड करते हैं तो हमारा कंजप्शन भी होता है और साथ ही साथ हमारा इन्वेस्टमेंट भी होता है। कंजप्शंस जब आपकी इनकम 0 है तब भी आपके कंजप्शन बने रहते हैं। कंजप्शन बने रहते हैं इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है अपने खर्चे उस समय भी कर रहे होते हैं। बेसिक मैंने आपको बताया था ये चीज़ कि ऑटोनोमस कंजप्शन हम कह सकते हैं। बेसिकली जब आप स्टूडेंट लाइफ में हैं आप अभी, तो आप अभी इनकम अर्न नहीं करते हैं, उसके बावजूद आप खाना तो खाते हैं, आपके खर्चे तो होते हैं, तो वो जो खर्चे हैं वो हमारे ऑटोनोमस कंजप्शन है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है हमारे AD स्केड्यूल में नजर आती है।
एडी में जब हम वाई कर्व बनाएंगे तो वो ऑलमोस्ट 45 डिग्री का हमेशा होता है। इसको हम वाई कर्व, इनकम कर्व या हम ये कह सकते हैं एग्रीगेट सप्लाई कर्व भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम एडी कर्व बनाएंगे। आपके सामने पैरामीटर्स हैं, इसके थ्रू जब आप बनाएंगे तो आपको इसी तरीके की कोई जो स्लोप है वो अवेलेबल होगी, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड जो है वो कंपलसरी होता है कि C+I से मिलकर बनता है। बाद में इसको अगर आप थ्री सेक्टर इकोनॉमी में देखते हैं तो यहाँ जी भी ऐड हो जाता है, बट हम यहाँ 2 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर सिर्फ कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अब आगे अगर हम इसको कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिएगा क्या होता है कि जब आप एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में एग्रीगेट डिमांड के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, तो हम जो है ये देखेंगे कि फर्स्ट पॉइंट से डिफाइन करता है, देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी इवन व्हेन वाई इज जीरो। ये बताना चाह रहा है कि आपके हमेशा जब आपकी वाई जीरो होती है तो एक मिनिमम लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड तो रहता ही रहता है। ये मैंने आपको बताया क्यों रहता है कि ये ऑटोनॉमस कंजप्शन है। जब हम कुछ नहीं कमाते हैं तब भी हमको खाना तो पड़ता है, क्योंकि हम अपने जीवन को जीना चाहते हैं। अगर हमको जिंदा रहना है तो कुछ खाना पड़ेगा, जिंदा रहना है तो कमाना नहीं पड़ेगा, जिंदा रहना है तो खाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ यहाँ आती है। रीजन इसने दिया है, यू मस्ट इंक्योर सम एक्सपेंडिचर टू बाय गुड्स फॉर योर सर्वाइवल की बात आ गई कि आपको जीने के लिए यहाँ पर जो है खर्चा करना पड़ता है। इवन व्हेन योर इनकम इज एब्सोल्युटली जीरो, आपको तब भी करना पड़ता है जब आपकी इनकम जीरो होती है। यू मे डू इट दो बोरोइंग कॉल्ड नेगेटिव सेविंग। हम ये कह सकते हैं कि ये हम या तो उधार ला के कर सकते हैं या अपनी जो पुरानी सेविंग्स होती है उसको कट करके कर सकते हैं। तो पुरानी सेविंग्स है तो कट होगी जब हम नेगेटिव सेविंग्स बोलेंगे, अगर नहीं है तो बोरोइंग होगी, आप उधार लाकर खाते हैं, ठीक है। एडी इंक्रीज एज वाई इंक्रीजेज, एडी इंक्रीज होता है जैसे जैसे आपकी वाई इंक्रीज होती है। दस एडी इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू वाई, यहाँ पर हम बताते हैं कि एडी जो है वाई से पॉजिटिव रिलेशन शो करता है। आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ वाई इज रीच, एडी लैग्स बिहाइंड वाई, दस इनकम वाई। आपके ये बताना चाह रहा है कि एक लेवल आता है जब क्या है आपकी इनकम इंक्रीज होना, एक्स्ट्रा इनकम इंक्रीज होना शुरू हो जाती है और आपका कंजप्शन नीचे ले जाता है। अगर आप ये वाला लेवल देखें तो यहाँ हमारा इनकम लेवल नीचे है और कंजप्शन लेवल ऊपर है। डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, हम खा रहे ज़्यादा हैं और पैसे अभी भी जेब में कम है। इसके साथ ही जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद क्या होता है, इनकम बढ़ना शुरू हो जाती है और जो है डिमांड कम हो जाती है। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि पॉजिटिवली रिलेटेड तो होते हैं, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि इनकम जिस लेवल पर इंक्रीज होती है उस लेवल पर डिमांड इंक्रीज नहीं हो सकती है। ये मैंने आपको बहुत बार बताया है कि अगर मेरी 5000 सैलरी होती है, मैं 4 चपाती खाती हूँ, अगर मेरी 10,000 हो जाएगी तो मैं 8 चपाती नहीं खा सकती। इट इज़ नॉट पॉसिबल। हमारा सिचुएशन चेंज होगा, हम 5 चपाती यूज़ कर सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि हमारी चपाती के साथ में हमने चावल यूज़ किया है, बटर यूज़ किया है, अच्छी क्वालिटी हमने यूज़ कर ली, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम चपाती 4 से 5 पर ट्रांसफ़र 8 पर ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है। तो एक लेवल होता है एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने का, वाई के बढ़ने का लेवल नहीं, इसका अपोजिटली जो चेंजेस आएंगे वो डिमांड में आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको शो करती है, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि आपके जो है एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या हैं। कंपोनेंट्स का मतलब है कि आपकी 2 सेक्टर इकोनॉमी होती है या 3 सेक्टर इकोनॉमी होती है तो उसमें का बिहेवियर्स किस तरीके का होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।